साथियों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आप जुड़ चुके हैं प्रीचिंग अमित विल्सन मिनिस्ट्री में, और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित विल्सन इस टॉपिक पे अपने ऑफिस से लाइव हूँ और चाहता हूँ कि इस समय आप परमेश्वर के वचन का मेडिटेशन करें। सो आइए, आज का जो टॉपिक है कि यहोवा के तंबू में कौन रहने पाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि कौन परमेश्वर के पर्वत पर रहने पाएगा। दोस्तों, इस विषय पर हमने एक संदेश बहुत समय पहले भी जारी किया था और बहुत सारे लोग आशीषित हुए थे। आज की शाम भी हम इसी विषय पर बात करेंगे। सो आइए हमारे साथ खोल लीजिए भजन संहिता की किताब 15 अध्याय के 1 पद से मैं पढ़ूंगा और आप कि स्क्रीन पर भजन संहिता 15 अध्याय 1 पद चल रहा है। इस समय लिखा हुआ है, परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। दूसरे पद में दाऊद का जो भजन है उसमें लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। यहाँ पर 3-4 चीजों को परमेश्वर का सेवक कह रहा है। पहला, जो खराई से चलता है, झूठ के साथ नहीं, किसी की बुराइयों के साथ नहीं, धर्म के साथ चलता है, अधर्म के साथ नहीं, यानी भले कामों में। धर्म क्या है? चुगली ना करना, हत्या ना करना, किसी से नफरत करते वचन कहता है वो हत्या के बराबर है। और लिखा है हृदय से सच बोलता है। और 3 अध्याय में जो हम पढ़ते हैं 3 पद में लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। बहुत बड़ी बात है। आज निंदा के ऊपर अगर हम बात करें तो निगेटिवनेस जो है पूरे जगहों पर, निंदा जो है पूरी जगहों पर दोस्तों फैली हुई है। और हर कोई सोशल मीडिया पर एक दास और एक सेवकों के लिए निंदा ही फैला रहा है। उनकी नजर में वो सेवक नहीं है और वो निंदा कर रहे हैं। निंदा तो निंदा, आप चाहे गलत आदमी की निंदा करें चाहे सही आदमी की। यीशु मसीह को पता था कि यहूदा गलत है। यीशु मसीह को पता था कि पिलातुस में लाख कमियां हैं, लेकिन उसने कभी किसी की कमियां और निंदा पर उंगलियां नहीं उठाई, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो अपने आप को पवित्र रखना जानता है। लेकिन आज यहाँ कलाम कहता है कि ऐसे लोग जो खराई करते, धर्म के काम करते, हृदय सच बोलते हैं, खुदावन के तंबू में बसने पाएंगे, यानी प्रभु के राज्य में जाने पाएंगे और रहने पाएंगे। और 3 पद में अभी हमने पढ़ा, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। मित्र की बुराई और पड़ोसी की निंदा दोस्तों आज कॉमन हो गया है। बुराइयां बुराइयां बुराइयां, और चारों तरफ शैतान ने, मसीही समुदाय के बीच में शैतान ने बुराइयों का माहौल बना दिया है। अपने चंद लालची एजेंटों के द्वारा, जो उनके एजेंट हैं, जो सोशल मीडिया पर मंडरा रहे हैं, वो कुछ एजेंट जो बैठे हुए हैं, वो प्रभु के वचन को गलत इंटरप्रेट करते हैं और दूसरे मसीही लोगों को घबरा देते हैं। जैसा 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा है कि इतने ऐसे हैं कि तुम्हें घबरा देते हैं ताकि धर्म की शिक्षा को जान ना सको। लेकिन आपसे मैं कहना चाहूंगा, जो आज मसीह सेवकों की बुराइयां और उनको श्राप दे रहे हैं, खासकर ऐसे लोगों के वंश खत्म हो जाते हैं। और ऐसे लोग पूरी जिंदगी अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, तंगी में रहते हैं। लेकिन एक कहावत है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। ऐसे लोग रस्सी जल जाने के बल भी उनका बल नहीं जाता, ऐठन नहीं जाती, क्योंकि उनको पता नहीं है कि परमेश्वर की मार और मनुष्य की मार
दोनों में कितना फर्क है। हालेलुया। सो आइए वचन की ओर चलेंगे एक बार फिर। 4 पद कहता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो दूसरे इंसान को तुच्छ जानता है, वो भी यहोवा के तंबू में नहीं रहने पाएगा। कौन रहेगा? और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है वो रहने पाएगा। जो यहोवा के डरवैये हैं, प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, एक बड़ी गवाही है। अपने समाज, अपनी कम्युनिटी, अपने लोग, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार। किसी एक व्यक्ति के कह देने से कि प्रॉफिट भजेंद्र सिंह गलत है, प्रॉफिट अंकुर नरूला गलत है, अपोस्टल अंकुर नरूला, अमृत संधू गलत है, बहुत सारे सेवकों पर इस तरह की जो उंगलियां उठाते हैं, वो जांच लें कि वो 3 उंगली आपके ऊपर भी जा रही है। आप किसी पादरी के लिए बोल रहे हैं, किसी प्रॉफिट के लिए बोल रहे हैं, किसी दास के लिए बोल रहे हैं, आप ध्यान रखें कि वो 3 उंगली आप पर जा रही है। आप अगर पत्थर कीचड़ में मारेंगे तो कीचड़ पलटकर आपके मुंह पर आएगा। आप भी कहीं ना कहीं अशुद्ध होंगे, क्योंकि ये जो बिजी परमेश्वर के सेवक हैं, इनके पास टाइम नहीं है कि आपको जवाब दे, और ना वो आपको मुंह लगाएंगे, बल्कि इन जैसों के वीडियो को वो इग्नोर करते हैं, इन जैसों के संदेश को इग्नोर करते हैं। उनको पता है ये सिर्फ हमें टारगेट करने के लिए यूट्यूब पर बैठे हैं। उनके इतने फॉलोवर हैं, वही आपको जवाब दे देंगे। तो साथियों, आज बहुत सारे लोग मसीही के ही दुश्मन बने हैं, और यहोवा के तंबू में ऐसे लोग बसने नहीं पाएंगे। ऐसे लोग उद्धार बिल्कुल नहीं पाएंगे। अपने दिमाग से ये निकाल दें कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में है या परमेश्वर की दया उन पर बनी, बिल्कुल नहीं बनी है। अंकुर नरूला तो फिर भी 1000 लोग को चंगा कर रहा है, गिरा रहा है। मैं कहता हूं आप 1000 नहीं, 10 लोग को ही गिरा के और चंगा करके दिखा दो, नहीं कर सकते। हम लोग जो प्रचारक हैं, वो सेवकाई को कितनी मेहनत से खड़ी करते हैं और वचनों को कितना डीपली अध्ययन करके काम कर रहे हैं, लेकिन चंद लोग जो खुद सेवकाई में नहीं है, जो खुद प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है, बस बाइबल की 2-4 आयतें रट्टा मार ली। ये रट्टा मारने वाले ईसाई सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये रट्टा मारने वाले मसीही जो सिर्फ बाइबल को रट्टा मारकर बैठे हैं कि दोष मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये गलत है, नरूला गलत कर रहा है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मूसा के समय होते तो मूसा भी एक हत्यारा था। अगर आप दाऊद के समय होते तो दाऊद भी एक हत्यारा और व्यभिचारी था, फिर भी प्रभु ने उसके ऊपर अनुग्रह किया, क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय के करीब रहने वाला सेवक था। परमेश्वर उसको पसंद करता था और वो परमेश्वर को पसंद करता था। और अगर आप याकूब के समय होते तो याकूब एक धोखेबाज था। धोखेबाज, हत्यारे, व्यभिचारी, इन जैसे लोगों को प्रभु ने जब चुना तो मनुष्य क्या होता है कि उन पर दोष लगाए। एक बात का वाकया है कि अब्राहम ने अपनी पत्नी को अपनी बहन बोला ताकि मिस्री लोग उसकी जान न ले ले। तो यहां पर अब्राहम ने भी तो झूठ बोला। अब्राहम भी दोषी हुआ आजकल के प्रचारकों के अनुसार। फिर क्यों आजकल के लोग सिर्फ सेवकों को टारगेट कर रहे हैं? उनका ये वो इतने शुभचिंतक नहीं है मसीहत के। उनका टारगेट ही है कि बड़ी सेवकाइयों को टारगेट करो। जाने माने सुनाम जो नाम प्रभु ने दिया है, उस जाने माने नाम के व्यक्तियों को, जिनकी मिलियन में फॉलोवर है, मिलियन में सेवकाई बढ़ रही है, उनको टारगेट करके ये छोटे मोटे यूट्यूबर फेमस होना चाहते हैं। फेमस। आप जानते हैं आज लोग 3 चीजों के पीछे भाग रहे हैं। क्या? एक अच्छा नाम,
अच्छी पदवी, अच्छा पैसा, ये तीन चीजें लोगों के दिमाग में घुसी है। और इसके जिसमें सबसे खतरनाक चीज है फेमस होना। लेकिन बाइबल कहती है सुनाम तो यहोवा की ओर से मनुष्य होता है, प्रसिद्ध नाम परमेश्वर ऊपर से देता है, अपने आप से कोई नहीं पा सकता। इब्रानियों 5 अध्याय 4 पद को जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है ये आदर का पद, ये प्रॉफिट का पद, बिशप का पद, एवेंजलिस्ट का पद, और इस पद के साथ परमेश्वर एक नाम भी जोड़ता है, प्रसिद्ध नाम। लिखा आयुब की प्रसिद्धि पूरे देश में छा गई, आयुब पूरे देश में फेमस हो गया। आज डीजीएस दिनाकरण को कौन नहीं जानता, आज पॉल दिनाकरण को कौन नहीं जानता। लोग उन पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। और कौन लोग उठा रहे हैं? जिनका ना तो समाज में कोई नाम है, बस थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लिया, उस प्रचारक का कॉपी पेस्ट, इस प्रचारक का कॉपी पेस्ट, और थोड़ा यूट्यूब से कॉपी पेस्ट, और खोल ली अपनी यूट्यूब दुकान। ये यूट्यूब की दुकान में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां कर रहे हैं। अगर इनके अंदर भलाई होती तो ये निकलकर रोडों पर सुसमाचार सुना रहे होते, ये निकलकर गांव-गांव में पादरियों को यूनाइट कर रहे होते। अगर इनके मनों में मसीह समाज के लिए इतना प्रेम इज्जत होता तो। लेकिन ये तो ठहरे भेड़िए लोग, ये कभी प्रॉफिट को बोलेंगे लुटेरा, अमित विल्सन को बोलेंगे फ्रॉड, धोखेबाज, जैसे मानो मैंने इनकी संपत्ति लूट ली हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे एक मित्र हैं, वो सेवक हैं बहुत बड़े, उन्होंने कहा लोग कोई कहता है कि तुम डाकू अमित विल्सन, उनको बोलो ठीक है भाई मैं डाकू हूं। कोई बोलता है अमित विल्सन पागल है, अभी किसी ने लिखा है अगेंस्ट, किसी ने लिखा है क्या जरूरत है ऐसे यूजलेस लोगों का नाम लेने से। किसी ने लिखा अमित विल्सन जो है वो पागल है। ठीक है, यीशु को भी लोगों ने बोला कि तू पागल है, तुझ में दुष्ट आत्मा है। जब प्रभु यीशु ने कहा जब मुझ हरे पेड़ के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तो तुम्हारे साथ क्या नहीं होगा। और जब ये होता है तो मैं जानता हूं कि मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं, और एक ऐसे परिवार से चुना हुआ हूं जहां दिन रात कट्टर मूर्ति पूजा करने वाला परिवार रहा, जहां यीशु के नाम को लेना ही मना है, उस परिवार में मैंने जन्म लिया। जहां ईसाइयों से नफरत की जाती है, उस परिवार से मैं निकला। तो मुझे पता है, प्रभु को पता है कि क्या त्याग मैंने किया, कितने खेत हमने अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए छोड़े, गांव के मकान हमने यीशु मसीह के नाम के लिए छोड़े। फिर भी हम पैदाइशी जमींदार रहे, फिर भी हमारे पास बहुत जमीन और सब चीजें रही। हमें मसीहत में आकर पैसा कमाने की कोई होड़ नहीं रही, कोई लोड नहीं रही, क्योंकि इतना तो हम पैदा ही होकर लेकर आए थे दुनिया में। और कलाम कहता है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। सभी को पता है समाज में कि यादव कम्युनिटी, अहिर कम्युनिटी के लोग खेती बाड़ी धन दौलत से मजबूत होते हैं। सभी को पता है कि दुनिया में जमींदार यादव लोग, ठाकुर लोग हमेशा रहे हैं। जरूरत नहीं है उनको कि किसी ने पैसा दिया, अमित विल्सन को तो कन्वर्ट हुए, नहीं, हम खुद आ रहे हैं ऐसे सम्मानित जगह से। और जब हमने खुदा के कलाम को पढ़ा तो वाकई अगर आज के समय में विश्वास में होता तो इन जैसे दो कौड़ी के यूट्यूबरों का स्वभाव और बिहेवियर देखकर ठोकर खा जाता और मैं वापस अपने धर्म और जाति में चला जाता। क्योंकि हर इंसान को अपना धर्म, अपनी जाति प्यारी है। कोई नहीं चाहता कि वो किसी अदर में जाकर किसी अदर को सजदा करे। लेकिन यीशु एक मात्र परमेश्वर था, है और रहेगा। इसलिए हर एक जाति के अपने कुल देवता होते हैं, कुल लोग होते हैं, कुल
भगवान होते हैं। हमने उन सब का इनकार करके सिर्फ जीवते परमेश्वर यीशु को स्वीकारा है साथियों। और आज वही यीशु मसीह कहता है, कौन मेरे तंबू में रहने पाएगा, कौन मेरे स्वर्ग में मेरे पर्वत पर रहेगा। और आगे लिखा है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। उस समय हम लोग पादरियों को देख लेते थे तो तुरंत उनके पैरों पर गिर जाते थे, क्योंकि आदर था। बहुत से प्रचारक कहते हैं पादरियों के पैर नहीं छूने चाहिए, पादरियों के पैरों को वो नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने पैर धुले हैं, तो पैर छूने में समस्या क्या है? वो भी पादरियों की, बाइबल कहती है वो दुगने आदर के योग्य है। मेरे प्रियो, हम जिस समुदाय से आए, हम ब्रिटिश कल्चर में नहीं है, हम इंडियंस हैं। और हमारे कल्चर में किसी को सम्मान देने का मतलब होता है इंडियन में पैर को छूकर। हम वर्शिप नहीं कर रहे हैं किसी की। यीशु की भी लोगों ने गिरकर प्रणाम किया और आराधना की, पैर छुए प्रणाम किया। जो जिसकी चरणों पे लोग गिरते थे वो दूसरों के चरणों में गिरा और चेलों के पैरों को धुला। हालेलुया। परमेश्वर के डरवैयों का आदर करें, वो लोग स्वर्ग में बैठेंगे, वो लोग निश्चय उद्धार पाएंगे। आगे लिखा हुआ है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। शपथ पाई है कि नहीं? प्रभु के दासों के लिए नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। और बहुत सारे लोगों ने फोन किया, भाई इनके लिए वीडियो बनाओ, भाई उनके लिए। झूठे लोग आपको उस्काएंगे, बाइबल में लिखा उस्काएंगे कि आप परमेश्वर के विरोध में पाप करो। मैंने कहा परमेश्वर के हाथ में पढ़ना भयंकर बात है, मैं नहीं पढ़ना चाहता। परमेश्वर के हाथ में जो पड़ेगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, ध्यान रखें, पहली चीज। और जो शपथ खाकर बदलता नहीं है वो निश्चय जरूरी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। और आगे लिखा, जो अपना पैसा ब्याज पे नहीं देता। इसीलिए मसीही लोग आज ब्याज पर पैसा नहीं बांटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीही लोग ब्याज पर पैसा नहीं बांटते हैं और निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता। निर्दोष की हानि के लिए कोई पैसा नहीं लेता। वो लोग निश्चय स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। और आगे लिखा, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के तंबू में ऐसे लोग रहने पाएंगे जो खरे और भले हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग खरी चाल चलते हैं, फेमस होने के लिए गलत षड्यंत्र ना अपनाएं। हम सब वाकई में निम्रोद की कहानी से, उत्पत्ति 11 अध्याय में एक राजा निम्रोद था और वो बाबेल का टावर यानी पिरामिड इसलिए बना रहा था। इजिप्ट में आज भी वो पिरामिड है, तो पिरामिड इसलिए बनाया जा रहा था, वो बाबेल का टावर इसलिए बनाया जा रहा था कि वो उसका नाम प्रसिद्ध हो जाए। और वो चांद सितारों की आराधना करने के लिए पिरामिड को बना रहा था। जो हम गलत तरह से फेमस होना चाहते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है। और परमेश्वर ने निम्रोद को देखा और आपस में बात की परमेश्वर ने और कहा, आओ हम उतर कर इन कामों में गड़बड़ियां फैलाएं। और परमेश्वर उतरा लिखा है और उसने मनुष्यों के बीच में गड़बड़ी फैलाई। और भाषा जो भिन्न भिन्न हमारे देश में और पूरी दुनिया में है, आज उसी स्थान से है, इजिप्ट से भाषाओं में गड़बड़ी पड़ी। और पिरामिड के समय से आज भी पिरामिड अधूरा बना पड़ा है और बहुत ऊंचा नहीं बन पाया। यदि बन जाता तो लोग निम्रोद को ही खुदा मानने लग जाते। और खुदा कहता मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। साथियों, अगर संदेश अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, पहली बार चैनल में है
प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि प्रत्येक संदेश आपके फोन तक पहुंचे। लाइक जरूर करें, कमेंट करें और बताएं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। पार्ट 2 में मिलेंगे। यदि आपको नीड है पार्ट 2 की तो कमेंट करके पार्ट 2 बताएं कि परमेश्वर के वचन पे इसी सब्जेक्ट पर पार्ट 2 हम बनाएं। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।